नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हाल में ही हुई भगदड़ में मौतों की दुखद घटना ने हर किसी को सदमे में डाल दिया था। उस दिन मारे गए 121 लोगों में से कई महिलाएं और बच्चे भी थे। कहा जाता है कि नारायण साकार विश्वहरि, जिन्हें भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उनका उपदेश सुनने के लिए 1 लाख से अधिक भक्त मैदान में इकट्ठे हो गए थे। भारी बारिश और फिसलन भरी जमीन को इस भगदड़ के पीछे का मुख्य कारण बताया जाता है। भक्तों के बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए दौड़ने के तुरंत बाद भगदड़ हुई और कई लोग कुचलकर मारे गए। ऐसी घटना भारत में कोई पहली बार नहीं हुई थी, न ही ये अंतिम बार हुई घटना थी। जहां भी भीड़ भाड़ होती है वहां ऐसी भगदड़ मचना बिल्कुल आम बात है। अभी दिल्ली के शबे बारात के मौके पर एक मेट्रो स्टेशन पर भीड़ ने कैसा उत्पात मचाया वो हम लोग देख चुके हैं। एक बार महाकुंभ मेले वाले स्थल पर भगदड़ मच चुकी है और दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ समाचारों में आ चुका है। इसलिए आपको और हमें ये समझना होगा कि भीड़ के खतरे होते हैं और आपदा प्रबंधन के कौन से तरीकों से भीड़ में जान बचाई जाती है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भगदड़ मच जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिससे कई बार जान माल का नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में खुद को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। भगदड़ से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपायों को पहले देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जागरूक रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमेशा सतर्क रहें। आसपास के लोगों और अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर ध्यान दें। दूसरे नंबर पर आता है कि भीड़ से दूर रहें। जहां तक संभव हो भीड़ से दूर रहने की कोशिश करें, खासकर उन जगहों पर जहां पर भीड़ का दबाव अधिक हो सकता है। ऐसी जगहों से बचें। तीसरे नंबर पर अपने सामान का ध्यान रखें। अपनी जेबें और बैग हमेशा बंद रखें। भीड़ में सामान खो जाने से घबराहट हो सकती है। बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें। अगर आप बच्चों और बुजुर्गों के साथ हैं तो उनका हाथ पकड़ कर रखें और उन्हें अपने आसपास ही रखें। 5वें नंबर पर आता है निकास मार्गों की पहचान। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमेशा निकास मार्गों को पहचान लें। आपातकाल में इन मार्गों का उपयोग करके आप सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। शांत रहिए, क्योंकि अगर भगदड़ मचने की स्थिति होती है तो घबराइए मत, शांत रहिए और भीड़ की विपरीत दिशा में जाने की कोशिश ना करें। जमीन पर गिरने से बचें। अगर भीड़ बहुत ज्यादा हो तो जमीन पर गिरने से बचें। अगर गिर जाएं तो अपने चेहरे को हाथों से ढक लें और अपनी गर्दन को सुरक्षित रखें। फीटल पोजीशन जिसे कहते हैं उसमें आ जाएं। दूसरों की मदद कीजिए। अगर आप सुरक्षित हैं तो दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग लोगों की। अब सवाल उठता है कि भगदड़ होने पर क्या करें। यानी कि जो हम पहले कह चुके, शांत रहें। सबसे पहले शांत रहने की कोशिश करें। घबराहट से स्थिति खराब हो सकती है। घबराने से स्थिति सुधरेगी नहीं। हाय तौबा मचाने का कोई फायदा नहीं है। भीड़ के साथ बहने की कोशिश मत कीजिए। भीड़ से अलग थोड़ी सी तिरछी दिशा में जाने की कोशिश कीजिए, तभी आप भीड़ से बाहर निकल पाएंगे। कठोर सतहों से दूर रहिए। दीवारों, खंभों या दूसरी कठोर सतहों से दूर रहिए। अपने हाथों से चेहरे को ढक लीजिए। इससे आप चेहरे को चोट लगने से बचा सकते हैं। जमीन पर गिरने के बाद क्या करें? अगर गिर जाते हैं तो अपने घुटनों को मोड़ लें और अपनी गर्दन को सुरक्षित रखें। मदद के लिए चिल्लाएं। अगर आप फंस जाते हैं तो मदद के लिए चिल्लाएं। भगदड़ एक खतरनाक स्थिति होती है, लेकिन अगर आप कुछ सावधानियां बरतें तो इससे बच सकते हैं। हमेशा सतर्क रहिए और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा के नियमों का पालन कीजिए। क्या क्या किया जाना चाहिए ये समझना है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को हमेशा चार्ज रखिए। आपात स्थिति में आप अपने मोबाइल फोन का उपयोग मदद बुलाने के लिए कर सकते हैं। कोई आपसे बिछुड़ गया हो तो वो ढूंढने के लिए भी फोन ही करेगा। अपने साथ एक पहचान पत्र रखें। अगर आप खो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं तो ये आपकी पहचान का साधन होगा। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो उसकी मदद कीजिए। समाचार और चेतावनियों पर ध्यान दीजिए। स्थानीय समाचार और जो चेतावनियां आपको सुनाई दे रही हैं उस पर ध्यान दें, ताकि आप किसी भी संभावित खतरे के बारे में जान सकें। भीड़ में कुचले जाने और खोने का सबसे अधिक खतरा महिलाओं और बच्चों को होता है।
विशेष तौर पर तीर्थ स्थलों पर जाने पर, मेले इत्यादि में जाने पर महिलाओं और बच्चों को भीड़ भाड़ और भगदड़ से होने वाले खतरों के बारे में सचेत किए जाने की जरूरत होती है। इस पर हो सकता है कि कुछ लोग उछल पड़ें और कहें कि क्या महिलाओं को ही खतरा होगा, पुरुषों को खतरा नहीं होता क्या? तो यहां आपको यह समझना होगा कि शारीरिक शक्ति में पुरुष अक्सर महिलाओं से अधिक समर्थ होते हैं। उनका वजन अधिक होता है, लंबाई भी ज्यादा होती है। गिरने और कुचले जाने का खतरा महिलाओं और बच्चों के लिए कहीं अधिक है। तो सबसे पहले अलग होने या बिछड़ने की स्थिति में क्या करना है, ये समझाइए। खोया पाया केंद्र या उद्घोषक, जिसे अनाउंसमेंट के लिए जो कहते हैं हम लोग, वो माइक से युक्त एक जगह जो होती है, पुलिस और मेला या पूजा स्थल के आयोजक जो हैं वो लोग इसे बनाते ही हैं। वो कहाँ पर है, वो कैसे काम करता है, बिछड़ने पर कहाँ आना है, ये बच्चों को ज़रूर बता दें। छोटे बच्चे हों तो उन्हें चमकीले, आसानी से पहचान में आने वाले कपड़े पहनाएं। उनकी जेब में पता, मोबाइल नंबर इत्यादि लिखा हुआ कोई कागज डाल दीजिए, ताकि खोने पर अगर वो स्वयं न भी बता सकें तो भी उनका पता ढूंढा जा सके। महिलाओं और बच्चों को भीड़ वाली जगह पर अपने साथ एक सीटी रखनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की आपदा में वो अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकें। भीड़ वाली जगह पर पहुंचने पर सबसे पहले उस जगह का नक्शा देख लीजिए। पुलिस प्रशासन भीड़ वाली जगहों पर, दुर्गा पूजा हो या गणेश पूजा हो, ऐसे अवसरों पर जब भीड़ की संभावना होती है तो ट्रैफिक कैसे चलेगा, गाड़ियां किस तरफ से आएंगी, कहां तक जाएंगी, पार्किंग कहां होगी, इसका एक नक्शा जारी करती है। अखबारों में मिल जाएगा, भीड़ वाले स्थल पर भी लगा हुआ होता है। उसे स्वयं भी देख लीजिए और परिवार को भी उस नक्शे को देखना सिखाइए। बैरियर कहाँ लगे हुए हैं, भीड़ के नियंत्रण के लिए नियम क्या है, उसको स्वयं भी पढ़िए और परिवार को भी पढ़वाइए। भीड़ में हमेशा बच्चों का हाथ पकड़ कर रखिए। भगदड़ जैसी स्थिति में परिवार ह्यूमन चेन, यानी 4-5 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, ऐसा करके भी बचाव कर सकते हैं। स्त्रियों को भीड़ की संभावना वाली जगह पर भारी हैंडबैग लेकर जाने से बचना चाहिए। सामान ले जाना जरूरी ही हो तो पीठ पर टांगने वाला बैग प्रयोग कीजिए। ऐसे कपड़े और जूते मत पहनिए जिससे चलने फिरने में, दौड़ने में दिक्कत हो। हाई हील का शौक होगा, लेकिन वो सुरक्षा के लिए एक खतरा है। भीड़ के किनारे की तरफ, जहां लोगों का दबाव कम हो, वहां से चलिए। बीच में घुस जाना जरूरी नहीं होता है। भीड़ होते ही तुरंत जो एग्जिट का, निकास का रास्ता हो, उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दीजिए। घुसकर तमाशा देखने में मत जुट जाइए। महिलाओं और बच्चों को तुरंत बाहर की तरफ निकलने कहिए। भीड़ की ही दिशा में बढ़ना समझदारी नहीं होती। भीड़ के बढ़ने की दिशा से थोड़ा सा तिरछा बढ़कर भीड़ से निकलिए। कोई गिर जाए तो तुरंत उसकी उठने में मदद करने की कोशिश कीजिए। भीड़ वाली जगहों पर जाते समय अपने पास एक पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जो होता है, उसकी कॉपी जरूर रखिए। अपना मोबाइल फुल चार्ज पर रखिए और फोन को हाथ में रखने की कोशिश कीजिए, ताकि चोरी की संभावना कम हो। दिल्ली जैसे महानगरों में आप देखेंगे कि बस में चढ़ते उतरते समय लोग मोबाइल हाथ में लिए होते हैं। वो इसलिए हाथ में रखते हैं ताकि उस समय भीड़ में कोई जेब कतरा उसे चुरा ना सके। भीड़ में एक दूसरे से अलग होने पर लोग सबसे पहले एक दूसरे को फोन करते हैं, और रोमिंग में इंटरनेट डेटा ऑन रहने के कारण बैटरी तेजी से खत्म होगी, इसलिए फोन को पूरा चार्ज रखना भी जरूरी है। भगदड़ में फंस जाएं और अकेले हों या कोई दूसरा चारा न बचा हो तो बॉक्सर की पोजीशन को याद कीजिए। दोनों हाथों को चेहरे और छाती के सामने, एक कदम को थोड़ा सा आगे और एक कदम थोड़ा सा पीछे रखकर, जैसे बॉक्सर खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो सबसे सुरक्षित तरीका होता है। इस तरीके से आगे बढ़ने पर गिरने का खतरा सबसे कम होता है। सांस लेना जरूरी है, आपको ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए सीने के सामने हाथ फैलाए रखने से आपके लिए थोड़ी सी जगह बन जाती है। कांच वाली खिड़की दरवाजों से दूर रहने का प्रयास कीजिए, वो भीड़ के दबाव में टूटेंगे और आप घायल हो सकते हैं उससे। रेलिंग और बैरिकेड जैसी चीजें गिर सकती हैं, उन पर टिके होने से आप भी गिरेंगे और फिर भीड़ में उठ पाना मुश्किल होगा, इसलिए बैरिकेड से दूर रहिए। किसी ऊंची जगह पर, जैसे किसी कार पर या पेड़ पर चढ़ सकते हो।
तो ऊंची जगह पर चढ़ जाइए और रेला गुजर जाने दीजिए। गिर गए हों तो फीटल पोजीशन यानी घुटनों को मोड़िए, गर्दन और चेहरे को हाथों से ढक लीजिए। जितनी जल्दी हो सके उठकर खड़े होने की कोशिश कीजिए। लोग ऐसा मान लेते हैं कि भगदड़ में मौतें कुचले जाने से होती हैं। ये सच नहीं है। भगदड़ में मौतों की एक बड़ी वजह सांस न ले पाना होता है। आपकी छाती पर भीड़ का दबाव इतना अधिक हो जाता है कि आप सांस न ले पाएं और भगदड़ में 30 सेकंड के अंदर लोग बेहोश होने लगते हैं। फिर आप गिरेंगे बेहोश होकर और उसके बाद कुचले जाएंगे। भीड़ में जो होता है उसे कंप्रेसिव या रेस्ट्रिक्टिव एस्फिक्सिया कहा जाता है। अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन वाली जो घटना है उसमें इसकी वजह से कई मौतें हुई हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भीड़ में बॉक्सर की तरह दोनों हाथ छाती के सामने करना क्यों ज़रूरी है। इससे जगह बनी रहेगी, आप सांस ले पाएंगे। अपने स्कूल की असेंबली के दौरान बेहोश होकर के गिरते हुए लड़के लड़कियों को आप खुद भी देख चुके हैं। देश में बहुत सी महिलाएं अनीमिया यानी रक्त की कमी से पीड़ित हैं, इसलिए भीड़ के दबाव में सांस की कमी होते ही वो बेहोश होंगी। तो एक बार फिर से दोहरा दें, बॉक्सर वाली पोजीशन में अपने लिए सांस लेने के हवा की व्यवस्था हो सकती है। इसका ध्यान रखिए। बॉक्सर वाली पोजीशन कैसे बनाई जाती है वो सीख लीजिए। सावधानी में ही सुरक्षा है। पहले से तैयारी करेंगे, जानकारी रखेंगे तो मेला या तीर्थ के आयोजक, बच्चों के माता पिता, अभिभावक सभी को सुविधा होगी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा भी इसी बहाने हो जाएगी। ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो आज के लिए इतने पे ही आज्ञा दीजिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।